क्या भाजपा में बढ़ रहा है टकराव? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि क्या भाजपा के अंदर टकराव बढ़ रहा है। कहीं आपस में ही भिड़ रहे नेता तो कहीं मंत्री को बनाया जा रहा है बंधक। भाजपा के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से यूजीसी कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, उसके बाद से बीजेपी से उसका जो मूल वोटर है वो नाराज चल रहा है। बीजेपी का मूल वोटर इसलिए भी नाराज चल रहा है क्योंकि यूजीसी कानून पर, नए कानून पर बीजेपी का कोई नेता नहीं बोला। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अयोध्या हो, महोबा हो या पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ताओं की बैठक होती है उसके अंदर हो गया, मतलब मन मुटाव और टकराव लगातार चल रहा है। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में नेताओं की हाथापाई और महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोके जाने की घटना ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर क्या टकराव बढ़ रहा है या अब सवाल जोरों पर है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। हाल की कुछ घटनाएं पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बन गई है। जहां एक तरफ नेता आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता और विधायक खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। यह सब पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। अब आपको बताने वाले हैं कि वो घटनाएं कौन कौन सी हुई है जिससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अयोध्या में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बड़ा बवाल हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पांडे के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना पर नाराजगी जताई। आपको बता दें कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि डिप्टी सीएम के सामने ही पार्टी के नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं। यह घटना बीजेपी की आंतरिक कलह को साफ साफ दिखा रही है। आपको बता दें कि अभी एक दो दिन पहले ही महोबा में योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया गया। महोबा में एक और शर्मनाक मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने करीब 100 ग्राम प्रधानों के साथ उनका काफिला रोक दिया। वजह थी खराब सड़कों की हालत। जो सड़क थी उसकी हालत बहुत ही खराब थी और जल जीवन मिशन के अंतर्गत खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होना। विधायक ने मंत्री से सीधे सवाल किए और विरोध जताया। समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। यह देखकर लगता है कि पार्टी के अंदर असंतोष कितना गहरा है। एक विधायक अपनी सरकार के मंत्री के रास्तों को रोक रहा है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि अभी तो अपने विधायक ही मंत्री का रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर स्थिति यही रही तो जनता भी मंत्री जी का रास्ता रोकेगी। देखिए, ये घटनाएं अकेली नहीं है। यूपी बीजेपी में कुछ समय से कई मुद्दों पर असंतोष दिख रहा है, जैसे यूजीसी नियमों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी, कुछ नेताओं के इस्तीफे और स्थानीय स्तर पर कलह। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर स्थान मतलब मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर कलह ज्यादा है। जी हाँ, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर कलह ज्यादा है। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें कि पार्टी 2027 के चुनाव के लिए सर्वे कर रही है, लेकिन अगर अंदरूनी टकराव बढ़ा रहा
तो यह बड़ा झटका बन सकता है। विपक्षी दल जैसे सपा इन घटनाओं पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में डबल इंजन नहीं, डिब्बे टकरा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एकजुट रहना और कार्यकर्ताओं को संभालना बड़ी चुनौती है। अगर ये टकराव नहीं रुके तो 2027 में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता ही 2027 में बीजेपी को ही हराएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है टिकट के लिए। और जो बीजेपी के भावी कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को गाली देते हैं दूसरे मंचों पर। अब आप सोचिए, अगर एक को टिकट मिला दूसरे को टिकट ना मिला, क्या वह व्यक्ति उसको जीतने देगा? नहीं जीतने देगा। मतलब बीजेपी के लिए 2027 की राह आसान नहीं है। आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों बने रहिए आप सब भारतीय टीवी पर, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल है और आपका मनपसंद चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।